उधर पुलिस की जांच का दायरा भी बढ़ाया जा चुका है। बढ़ेंगे आगे। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुए गैंग वॉर में पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है। पुलिस ने छेनू गैंग के गुर्गे को गिरफ्तार किया है। हाशिम बाबा गैंग के मिसबाह की हत्या हुई थी, जिसके बाद से लगातार पुलिस एक्शन में थी। छेनू गैंग के प्रिंस गाजी को गिरफ्तार किया गया है। दूसरे आरोपी अब्दुल्ला को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अब्दुल्ला और प्रिंस गाजी ने मिलकर मिसबाह की हत्या की थी। मिसबाह पर फायरिंग करके उसकी हत्या की गई थी। ये सीसीटीवी विजुअल भी सामने आया जब मिसबाह का पीछा करके गोली मारी गई थी। और हमारे क्राइम एडिटर अली शरर हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं, तमाम जानकारियां उनसे अपडेट ले लेते हैं। अली शरर, पूरे मामले पर क्या अपडेट और पुलिस ने किस तरीके की कार्रवाई करके इन दोनों को गिरफ्तार किया? देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, कल जिस तरह से ये गैंग वार हुआ था, इसके बाद से दिल्ली पुलिस पर सवाल ये निशान खड़े हो रहे थे कि दिल्ली का सीलमपुर, जाफराबाद और ये वेलकम जो इलाका है, ये क्राइम का हब बन चुका है। इसी के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया है। मरने वाला जो शख्स था मिसवक्त, वो भी एक गैंगस्टर ही था और वो हाशिम बाबा के लिए काम करता था, लेकिन ये वर्चस्व की लड़ाई में इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। यानी कि छेनू बाबा, छेनू पहलवान जो गैंग है, ये उसके सक्रिय सदस्य थे जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। प्रिंस गाजी और अब्दुल्ला, ये दो ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था और ये जेल में ही रणनीति तैयार हो गई थी कि मिसवाक की हत्या करनी है। जिसके बाद 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग करने के बाद इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया। मृतक को 15 गोली लगी थी, जिसके बाद दिल्ली पुलिस पर सवालिया निशान खड़े हुए थे, कानून व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े हुए थे, जिसके बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर इन दोनों हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। ये भी माना जा रहा है कि इनके जो अन्य साथी हैं वो दिल्ली के सीलमपुर और जाफराबाद इलाके में ही छुपे हैं, जिनकी तलाश जारी है और उनकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी, दावा किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के अधिकारियों की तरफ से। सुचित्रा, बिल्कुल, क्योंकि ये गैंग वॉर जब खुलेआम ऐसे सड़कों पर होता है तो जाहिर सी बात है कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन जो लोगों के मन में दहशत होती है ये भी एक काफ़ी देखने की बात हो जाती है, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हम घरों से बाहर कैसे निकले अगर इस तरीके की फायरिंग हो रही है। इस पर आसपास के जो लोग जिनमें दहशत थी उनका क्या कहना है? पुलिस ने अब कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, ये जो घटना की गई थी दहशत फैलाने की मंशा से की गई थी। वर्चस्व की लड़ाई थी आपस में दोनों गैंगवारों में, क्योंकि हाशिम बाबा और चीनू पहलवान गैंग का जो आपस में विवाद चल रहा है वो एक लंबे समय से चल रहा है। इसी के चलते लगातार उनके गुर्गे आपस में लड़ते हैं, जिसका परिणाम ये है कि मिसवाक की हत्या हो गई। जिसके बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई थी, क्योंकि दिन दहाड़े बाकायदा कॉफी पीते हुए एक शख्स को मौत के घाट उतारा गया था। 20 से ज्यादा राउंड फायरिंग की गई थी, जिसके बाद 15 गोली उस शख्स को लगी थी जिसकी मौत हुई थी। तो फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा चैलेंज यही था कि किसी भी हाल में पूरी घटनाक्रम का खुलासा करना, और इसी के मद्देनजर 2 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, ये भी जानना जरूरी होगा क्योंकि ये गैंग वॉर के बाद जब ये पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन ये गैंगस्टर्स जब खुलेआम घूम रहे हैं, इनको पकड़ने के लिए पुलिस आगे कैसे कार्रवाई करेगी? क्योंकि अगर इस तरीके के गैंग दिल्ली में एक्टिव है तो कहीं ना कहीं आगे भी ऐसी कोई घटनाएं हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बिल्कुल सुचित्रा, दिल्ली पुलिस के लिए चैलेंज बन चुका है इन दिनों, क्योंकि दिल्ली में अलग अलग स्थानों पर लगातार गैंगवार हो रहे हैं। आए दिन लूट, हत्या, डकैती जैसी बड़ी वारदातें अंजाम दी जाती हैं और हत्या होना आम बात हो चुकी है। इसी के मद्देनजर अब दिल्ली पुलिस से भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसा ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता है जिससे कि इस गैंगवार को समाप्त किया जा सके। हालांकि जाहिर बात है दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज भी है। अली, आप हमारे साथ बने रहिएगा, अगली खबर के लिए भी आपका रुख करेंगे। एक बड़ी खबर, द्वारका एएटीएस और नारकोटिक्स का ज्वाइंट ऑपरेशन सामने आया। ऑपरेशन में 2 शूटरों को गिरफ्तार किया गया। अशोक प्रधान गैंग के रोहित लांबा पर फायरिंग हुई थी, उसको लेकर अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 शूटरों को, शार्प शूटरों को गिरफ्तार किया है। हमारे सहयोगी अली लगातार हमारे साथ बने हुए, उनका रुख कर लेते हैं। अली, बड़ी जानकारी सामने आई जहां पर अशोक प्रधान गैंग के रोहित लांबा पर फायरिंग हुई थी, इसको लेकर पुलिस ने 2 शूटरों को गिरफ्तार किया, क्या जानकारी? देखिए सुचिता, जैसे कि अभी आपसे मैं जिक्र कर रहा था, दिल्ली के अंदर गैंगवार लगातार बढ़ रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर दावा कर रहे हैं जल्द से जल्द इस गैंगवार को समाप्त करना है, लेकिन ये जो घटना है ये द्वारका में हुई थी और 28 तारीख को एक शख्स पर फायरिंग की गई थी जो कि अशोक प्रधान गैंग का सक्रिय सदस्य है, रोहित लांबा, उस पर फायरिंग की गई थी। उसे डराने की मंशा से नहीं, बाकायदा हत्या की मंशा से फायरिंग की गई थी, लेकिन वो बच गया और उसके बाद से पुलिस ने अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जिसके बाद इनको मसूरी से गिरफ्तार किया गया है। 2 हत्या आरोपी हैं जिनको बड़े हत्या आरोपी कहलाते हैं, लेकिन ये सिर्फ डराने की मंशा से नहीं बल्कि मारने की हत्या से ही फायरिंग की गई थी। और ये
उस गैंग के सदस्य हैं जो कि विदेश में बैठ करके नेटवर्क चला रहे हैं। नवीन ये गैंग है जो कि कनाडा में बैठा है, वहां से लगातार ये मॉनिटरिंग कर रहा है, लेकिन दिल्ली में किसी और गैंग का वर्चस्व ना हो, इसी की चलते ये भी लड़ाई ठीक थी, है। जिसका तो तमाम खुलासा जानकारी के लिए अली ATF आपका ने बहुत किया है। शुक्रिया। जाहिर सी बात है, देखिए पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज बन गया है जिस तरीके से लगातार ये गैंगस्टर्स एक्टिव हैं और ये गैंग लगातार एक दूसरे पर वर्चस्व की लड़ाई को लेकर वार पलटवार कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज कि लोगों की सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। इन्हीं खबरों के साथ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।